अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और अब बात वंदे मातरम पर मचे सियासी घमासान की। वंदे मातरम का सिर्फ 2 ही पद गाने के कांग्रेस के फैसले के खिलाफ आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा खोल दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा गीत राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर विभाजन की नींव रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फैसला देश विरोधी है। वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाने के कांग्रेस के फैसले को अमित शाह ने लाखों शहीदों का अपमान बताया है। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. गृह मंत्री अमित शाह 1937 के कांग्रेस के जिस रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या है आखिरकार 1937 का प्रस्ताव जिसका जिक्र आज देश के गृह मंत्री ने किया है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के पहले 2 पदों को स्वीकार किया था, बाकी 4 पदों को हटा दिया था क्योंकि उनमें देवी देवताओं का आह्वान किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत बाकी 4 पदों को हटाया गया, जिसका जिक्र आज गृह मंत्री करते नजर आए। अब वंदे मातरम पर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है उसकी शुरुआत कैसे हुई यह बताने के लिए 3 तस्वीरें आपको देखना जरूरी है। पहली तस्वीर 15 अगस्त की है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में भी वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया। तब सोनिया गांधी और खड़गे राष्ट्रगीत के दौरान इशारा करते नजर आए। बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। जबकि दूसरी तस्वीर 17 अगस्त की है। गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में वंदे मातरम के शुरुआती 2 ही पद गाए गए, यानी कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम का पुराना फॉर्मेट ही अपनाया और उसे गाया। उस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तीसरी तस्वीर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया कि वो पार्टी कार्यक्रमों में अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए सिर्फ राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला 2 ही छंद गाते रहेंगे। अब वंदे मातरम से जुड़े कुछ रोचक जानकारी और तथ्य आपको जानना जरूरी है। फिर कांग्रेस और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की बातें भी आपको सुनाएंगे। क्या आरोप और क्या प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, जरा वो जानिए। सबसे पहले देखिए, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसके रचनाकार कौन थे। उसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। मूल उपन्यास ऑन द मच में यह प्रकाशित हुआ था। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस राष्ट्रगीत को गाया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी इसको गाया गया और 1947 में संविधान सभा की बैठक के शुरुआत में इस गीत की शुरुआत की गई थी। 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में इसे देश ने अपना लिया था। इसने दिखा दिया नहीं, उनको वोट ही जरूरी है, मुस्लिम तुष्टीकरण ही जरूरी है। देश बट गया, देश के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता तब भी चाहिए थी, कांग्रेस को सत्ता आज भी चाहिए। We are doing for the last 1937 onwards. More than 90 years we are doing this. What is new in it for us? अब राष्ट्रगीत पर जो कांग्रेसी सेल्फ गोल है वो सांप्रदायिकता के झोल से भरपूर हो तो इसी तरह की आपको बहकी बहकी बातें सुनाई पड़ेंगी। और ये कोई कांग्रेस का राष्ट्रगीत के प्रति जो आपराधिक अपमान की सोच है वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सांप्रदायिक प्रयोग है।